एवरीवन, वेलकम टू माय अक्षा होम्योपैथिक चैनल। मैं हूँ डॉक्टर तेजल और आज आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ। वो है कि हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट कैसे कम होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। तो उससे पहले जो भी मेरी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है उनको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको प्लेटलेट का ब्रीफ फिजियोलॉजी समझाऊंगी कि प्लेटलेट काउंट क्या है। प्लेटलेट एक छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी बड़ी हड्डियाँ रहती है उसमें जो स्पॉन्जी और सॉफ्ट पार्ट रहता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें उसका प्रोडक्शन होता है। तो अभी उसका रोल क्या है, तो हमारी बॉडी से अगर जो भी खून बहता है उसको रोकने का काम करती है। जैसे कि हमारे शरीर पे कहीं पे भी स्क्रैच आया है या इंटरनल पार्ट में कहीं पे भी डैमेज हुआ है तो सिग्नल जाएगा प्लेटलेट को। प्लेटलेट वहाँ पे आएगी, सब एक साथ मिलके एक झाल बिछाएगी ताकि हमारे शरीर से ज़्यादा खून निकल ना जाए। वो खून रोकने का काम करती है। आपने देखा होगा कभी कभार कुछ काम करते करते आपको अगर लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है, कुछ ही मिनटों में वो बंद भी हो जाती है और वहाँ पे येलो कलर की पपड़ी जम जाती है। तो यही है उसका काम प्लेटलेट का और वही है प्लेटलेट। तो उसका जो रोल है उसके लिए प्लेटलेट का नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। तो अगर 1.5 लाख से लेके या 1.5 लाख से कम या 80,000 से कम 50,000 से कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो उसको रोकने में बहुत ही दिक्कत होता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में रहेगा तो वो बहुत ही अच्छे से उसका वर्क करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी वजह से हमारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो पहला हम ये देखेंगे कि जहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है बोन मेरो में, अगर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस लगता है तो उसके वजह से उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा और प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे। तो वो कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे होगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी, ल्यूकेमिया, कैंसर, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, लिवर फेलियर, लीवर डिजीजेस या जॉन्डिस। ये कंडीशन में बोन मेरो में इन्फेक्शन लगने से वहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं। दूसरा हम देखेंगे तो प्रोडक्शन तो उसका नॉर्मल होता है पर किस वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो टूट जाता है। जैसे कि वायरल फीवर, डेंगू फीवर, इन्फेक्शियस डिजीजेस, हेपेटाइटिस C एंड HIV, स्प्लीन में स्वेलिंग और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये कंडीशन में डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं प्लेटलेट का, उसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है। कभी कभार इनमें से कोई कॉज नहीं रहता है, कोई इडियोपैथिक कॉज रहता है, तो उसमें हमारी ही इम्यूनिटी और हमारे ही एंटीबॉडी जो है वो प्लेटलेट के अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके साइड फाइट करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन उसका हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो कभी कभार कोई मेडिकेशंस है जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है, मोन्टुला का सोडियम है, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कीमोथेरेपी की ड्रग्स, इसके वजह से भी हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे ब्लड थिन करने के लिए जो मेडिसिन है एस्पिरिन, वो बहुत ही ब्लड थिन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उस प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो ये कॉजेज़ है कि प्लेटलेट काउंट क्यों कम होते हैं और कौन कौन से वजह से होते हैं। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो उसको जानने के लिए हम लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। तो वो ब्लड टेस्ट का नाम है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें से हमें पता चलता है कि हमारे प्लेटलेट काउंट कम है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे तो विटामिन B12 करके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 से भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। ESR करके भी पता चला सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये ब्लड रिपोर्ट्स के नाम जो मैंने दिए हैं उसमें हम पता करवा सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट कहाँ पे कम होते हैं और किस वजह से कम होते हैं। तो अभी उनके हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो हमारे प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो गए हैं, उसके वजह से वो हमारे शरीर में ब्लीडिंग को नहीं रोक पाएगी, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, पेशाब में, मोशन में
या तो किसी के मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा आएगा उसका। अगर हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में लग जाने से वहाँ पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या कुछ काम करते वक्त अगर चप्पू से हमें कुछ कहीं पे भी लग गया है तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो और अगर हमने ये टाइम पे सर्जरी करवा दी है तो सर्जरी में भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। कभी कभार हमारे ब्लड वेसल्स में या स्किन के अंडर में भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ छोटे छोटे चिकट्टे आना शुरू हो जाते हैं, लाल कलर के या जामुन कलर के छोटे छोटे चिकट्टे आएंगे, कभी कभार बड़े बड़े जामुन कलर के ब्लूइश हो जाते हैं। तो ये है उसके साइंस सिम्टम्स में। तो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, पूरा बदन में दर्द करता है, बहुत सारा वीकनेस हो जाता है, पेशेंट को कुछ भी करने को मन नहीं होता है। तो ये है उसके सिम्टम्स। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसमें वर्क कर सकती है। तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें हम देखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन आएगी। क्रोटेलस हॉरिडस है, हेमामिलिस है, मॉक्सोल है, सिकलकोर है, फॉस्फोरस है, मिलीफोलियम है। ये मेडिसिन है जो ब्लीडिंग को रोकती है। दूसरी मैं यहाँ पे कुछ कॉमन मेडिसिन बताऊंगी जिसके ज़रिए आप आपके जो कम हुए हैं प्लेटलेट उसको तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट आएगी कैरिका पपैया। कैरिका पपैया है वो जब पपीता रहता है उसके पान में से बनाई हुई मेडिसिन है। अगर आपको डेंगू फीवर हुआ होगा तो डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा कि पपैया जो है उसके पानों का जूस पीना है। तो बस यही मेडिसिन है हमारी कैरिका पपैया। तो उसको हमें मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। आधा ग्लास पानी में 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेनी है। अगर जो भी आपके प्लेटलेट काउंट कम हुए होंगे वो तेज़ी से बढ़ जाएंगे। सेकेंड मेडिसिन है टिनोस्पोरिया। टिनोस्पोरिया मेडिसिन है वो कोई भी इन्फेक्शंस रहेगा या जॉन्डिस हुआ होगा या इन्फेक्शियस डिजीज़ होगा, HIV होगा, डेंगू फीवर होगा, कुछ भी होगा, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और हमारे प्लेटलेट काउंट जो कम हुए हैं उसको भी बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। थर्ड मेडिसिन है चिनिमम सल्फ 30 पोटेंसी में। तो ये मेडिसिन भी अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हुए हैं तो उसको भी बढ़ाने में ये बहुत ही असरकारक और कारगर मेडिसिन है। फोर्थ मेडिसिन है यूपिटोरम परफोरेटम। यूपिटोरम परफोरेटम मेडिसिन है वो एज अ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में डेंगू फीवर या मलेरिया फीवर आ गया है तो आप एज अ प्रिवेंटिव भी ये यूपिटोरम परफोरेटम 200 ले सकते हैं। और या तो फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन है या मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है और साथ में आपके प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उसमें आप क्यूरेटिव मेडिसिन यूपिटोरम परफोरेटम भी ले सकते हैं। और साथ में आपको बहुत ही बदन दर्द करता है, हाथ पैर में दर्द करता है तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छे से और तेज़ी से बढ़ाएगी। यूपिटोरम परफोरेटम आपको 2 बूंद लेना है दिन में 3 बार। ये दोस्तों मैंने जो मेडिसिन बताई है ये मेडिसिन आपको 7 से 15 दिन लेने के बाद आपको वापस एक बार ब्लड टेस्ट करने हैं। ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपका काउंट कितना बढ़ा हुआ है और उसके ऊपर से आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करना होगा। तो वो उसके ऊपर से पता चलेगा कि आपको कितने टाइम तक ये कंटिन्यू करना है। तो और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्फ मेडिकेशंस के बारे में। तो अगर आपके 1.5 लाख या 80,000 के आसपास है तो आप सेल्फ मेडिकेशंस करके आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। पर अगर 50,000 के नीचे गए हुए हैं तो वो थोड़ा सीरियस कंडीशन हो जाएगा। तो उसमें आप सेल्फ मेडिकेशंस ना करके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर कंसल्टेशन करना पॉसिबल नहीं है तो आप नियर बाय कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर है उनके साथ कंसल्टेशन करके मेडिसिन लेके आप आपका प्लेटलेट काउंट अच्छे से बढ़ा सकते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करता होगा तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो हो सके इसको अवॉइड कर दीजिए। कोई भी मेडिकेशंस आप बहुत टाइम से ले रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर को भी पूछ लीजिए। जो भी मेडिसिन मैंने बताई है लाइक एस्पिरिन, तो वो मेडिसिन से भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। अगर जिसको डेंगू फीवर है या प्लेटलेट काउंट जिनका बहुत ही कम हो गया है वो घर पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, दिन में बहुत सारा लिक्विड्स आपको ड्रिंक करना है। जैसे कि पानी है, ज़्यादा पानी पीना है, जूस पीना है,
ये सब चीज़ें आपको करनी है ताकि आपके अंदर वीकनेस ज़्यादा ना आ जाए, और ये करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रूट्स में आपको पपैया खाना है, अनार खाने हैं, कीवी लेना है और ड्रैगन फ्रूट्स लेना है। ये लेके भी आपका प्लेटलेट काउंट थोड़ा बहुत आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो में या कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।